ईश्वर आस्तिक और नास्तिक दोनों की धारणाओं विश्वासों के पार है। बस्ती न शून्यम, न तो वह है ऐसा कह सकते, न कह सकते कि नहीं है। शून्यम न बस्ती, न कह सकते कि शून्य है, न कह सकते कि पूर्ण है। अगम अगोचर, ऐसा ऐसा अगम्य है, हमारा कोई शब्द उसको माप नहीं सकता। हमारे शब्द छोटी छोटी चाय की चम्मचों जैसे, वह सागर जैसा। इन चाय की चम्मचों में सागर को नहीं भरा जा सकता और न सागर को नापा जा सकता है। हमारे सब माप बड़े छोटे, हमारे हाथ बड़े छोटे, हमारी सामर्थ्य बड़ी छोटी, उसका विस्तार अनंत है, वह असीम है। अगम अगोचर ऐसा। रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुननी की नाही। जे जानती ते कहत नहीं, कहत ते जानती नाही। रहीमन बात अगम्य की, वह इतना अगम्य है। अगम्य शब्द का अर्थ समझना है। अगम्य का अर्थ होता है जिसकी हम था ना पा सकें, अथाह। लाख करें उपाय और थाह ना पा सके, क्योंकि उसकी थाह है ही नहीं। और जो उसकी थाह लेने गए हैं वो धीरे धीरे उसी में लीन हो गए। कहते हैं दो नमक के पुतले एक बार सागर की थाह लेने गए थे, छलांग लगा दी सागर में, भीड़ इकट्ठी हो गई थी, मेला भरा था सागर के तट पर, सारे लोग आ गए थे। फिर दिनों तक प्रतीक्षा होती रही, फिर मेला धीरे धीरे उजड़ भी गया। वो नमक के पुतले न लौटे सो न लौटे। नमक के पुतलों को थाह भी ना मिली और खुद भी मिट गए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई। गए थे खोजने, खो गए। नमक के पुतले सागर की खोज में जाएंगे, कब तक बचेंगे? गल गए होंगे। सागर के ही हिस्से थे, इसलिए नमक के पुतले का ख्याल है। हम भी नमक के पुतले हैं, वह सागर, उसे खोजने जाएंगे, खो जाएंगे। अगम्य का अर्थ होता है सिर्फ अज्ञात नहीं, क्योंकि अज्ञात वह है जो कभी ज्ञात हो जाएगा। आज जो ज्ञात हो गया है कभी अज्ञात था। चांद पर आदमी नहीं चला था, अब आदमी चल लिया। अभी तक चांद अज्ञात था, अब ज्ञात हो गया। हमें अणु का रहस्य पता नहीं था, अब पता हो गया। परमात्मा अज्ञात नहीं है। यही धर्म और विज्ञान का भेद है। धर्म कहता है जगत में तीन तरह की बातें, ज्ञात जो जान लिया गया, अज्ञात जो जान लिया जाएगा, और अज्ञेय जो न जाना गया है और न जाना जाएगा। विज्ञान कहता है जगत में सिर्फ दो ही चीजें हैं, ज्ञात और अज्ञात। विज्ञान दो हिस्सों में बांटता है जगत को, जो जान लिया गया और जो जान लिया जाएगा। बस उस एक अज्ञेय शब्द में ही धर्म का सारा सार छुपा है। कुछ ऐसा भी है जो न जाना गया और न जाना जाएगा, क्योंकि उसका राज यह है कि उसे खोजने वाला खो जाता है उसमें। रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुननी की नाही। और जब खोजने वाला ही खो गया तो कौन कहे, क्या कहे, कैसे कहे? सब शब्द बड़े छोटे, बड़े ओछे। तुम जीवन में भी अनुभव करते हो तो पाओगे। उठे सुबह सुबह, बगीचे में सूरज उगने लगा, वृक्ष जगने लगे, धरती की सौंधी सौंधी सुगंध उठने लगी। अभी अभी वर्षा हुई होगी, घास के पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों जैसी चमकने लगी, पक्षी गीत गाने लगे, कोई मोर नाचा, कोई कोयल कूकी, फूल खिले, कमलों ने अपनी पखड़ियां खोल दी। ये सब तुम देख रहे हो। ये अगोचर भी नहीं, गोचर है। ये अज्ञात भी नहीं, तुम्हें ज्ञात है। ये सारा सौंदर्य तुम अनुभव कर रहे हो। तुमसे कोई पूछे, कह डालो एक शब्द में, क्या कहोगे? इतना ही कहोगे, सुंदर था, बहुत सुंदर था। मगर यह भी कोई कहना है, इस बहुत सुंदर में न तो सूरज की किरण है, न माटी की सौंधी सुगंध है,
न कमल के खिलते हुए पखुड़ियां हैं, न पक्षियों के गीत हैं, न सबनम के मोती हैं, न वृक्षों की हरियाली है, न मुक्त आकाश है। कुछ भी तो नहीं। बहुत सुंदर में क्या है? कुछ भी तो नहीं। वर्णमाला के थोड़े से अक्षर है। ऐसे ही समझो जैसे दिया शब्द लिखकर और दीवार पर टांग दो तो रात कोई प्रकाश थोड़ी हो जाएगा। अंधेरी रात है सो अंधेरी रहेगी। दिए की बातों से रोशनी तो नहीं होती। पिकासो से एक महिला ने कहा कि कल आपके द्वारा बनाई गई आपकी ही तस्वीर, सेल्फ पोर्ट्रेट, मैंने एक मित्र के घर में देखा। इतना सुंदर, इतना प्यारा कि मैं अपने को रोक ना पाई। मैंने उसे चूम लिया। पिकासो ने कहा, फिर क्या हुआ? उस तस्वीर ने तुम्हें चूमा या नहीं? उसी ने कहा, आप भी क्या बात करते, नहीं चूमा। तो पिकासो ने कहा, फिर वो मेरी तस्वीर ना रही होगी। मुल्ला नसरुद्दीन को उसके पड़ोसी ने कहा कि आपके साहबजादे को संभालो, अभी से लुच्चा है। कल मेरी पत्नी को पत्थर मारा। मुल्ला ने पूछा, लगा? उसने कहा कि नहीं। तो उसने कहा, वो किसी और के साहबजादे होंगे। मेरे साहबजादे के निशान तो लगते ही है, वो किसी और के होंगे, तुम गलती समझे। ऐसा ही पिकासो ने कहा कि वो मेरी तस्वीर न रही होगी, मैं तो नहीं था। वो चुंबन का उत्तर ही ना आया तो क्या खाक बात बनी? प्रत्युत्तर आना चाहिए। तस्वीरों से प्रत्युत्तर नहीं आते, इसलिए तस्वीरें भी छोटी पड़ जाती। हमारे गीत भी छोटे पड़ जाते हैं, हमारे शब्द भी, शास्त्र भी छोटे पड़ जाते हैं। इस जगत में जो हम जानते हैं वो भी कहा नहीं जा सकता। किसी मां ने अपने बेटे को प्रेम किया, कैसे कहो? प्रेम शब्द में क्या है? कोई भी दोहराता है। कहो कि मुझे अपने बेटे से बहुत प्रेम है या अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, क्या मतलब? यहां तो लोग जो कहते हैं आइसक्रीम से प्रेम है, कोई कहता मुझे मेरी कार से बहुत प्रेम है। जहां आइसक्रीम और कारों से प्रेम चल रहा है, प्रेम शब्द का अर्थ क्या रह गया? जब तुम कहते हो मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, तुम्हारी पत्नी हुई या आइसक्रीम? प्रेम का अर्थ क्या रहा? हमारे शब्द छोटे हैं, उन्हीं छोटे शब्दों का हम सब तरह से उपयोग करते हैं, सीमा है उनकी। जगत में जो अनुभव में आता है वो भी उनमें नहीं समाता। तो वो जो परम अनुभव है, आत्यंतिक अनुभव, जहां सब विचार शून्य हो जाते, शांत हो जाते, जहां व्यक्ति भाषा के पार निकल जाता है, जहां तर्क जाल पीछे छूट जाते, जहां निर्विचार होता है, उसमें जिसकी प्रतीति होती उसे कह ना सकोगे जे जानती ते कहत नहीं। इसलिए जिन्होंने जाना है वे नहीं कह पाए, आज तक कोई भी नहीं कह पाया। तुम सोचते हो मैं तुमसे रोज कहता हूं, कह पाता हूं? नहीं, और सब कह लेता हूं, मगर वह अगम अगम में ही रह जाता। उसके आसपास बहुत कुछ कह लेता हूं, लेकिन कोई तीर शब्द का उस निशान पर नहीं लगता। और सब कहा जा सकता है, लेकिन सब कहना इशारों से ज्यादा नहीं है। जो मैं कहता हूं उसको मत पकड़ लेना। जो कहता हूं वह तो ऐसा ही है जैसे मील का पत्थर और उस पर तीर का निशान लगा है कि दिल्ली 100 मील दूर है। उसी को पकड़ के मत बैठ जाना कि आ गए दिल्ली। मैं जो कहता हूं वह तो वैसे ही जैसे कोई अंगुली से चांद दिखाए। अंगुली को मत पूछने लगना। सारे शास्त्र चांद को बताई गई अंगुलियां हैं।
चांद को कोई अंगुली प्रकट नहीं करती, लेकिन जो समझदार है वो इशारे को पकड़ लेते। समझदार को इशारा काफी। बुद्ध के पास एक आदमी आया, उसने कहा जो नहीं कहा जा सकता वही सुनने आया हूं। बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। बुद्ध को आंखें बंद करे देख वह आदमी भी आंख बंद करके बैठ गया। आनंद पास ही बैठा था, बुद्ध का अनुचर, सदा का सेवक, सजग हो गया कि मामला क्या। झपकी खा रहा होगा, बैठा बैठा करेगा क्या, जमाई ले रहा होगा। देखा कि मामला क्या है। इस आदमी ने कहा जो नहीं कहा जा सकता वही सुनने आया हूं। और बुद्ध आंख बंद करके चुप भी हो गए और ये भी आंख बंद करके बैठ गया। दोनों किसी मस्ती में खो गए। कहीं दूर शून्य में दोनों का जैसे मिलन होने लगा। आनंद देख रहा है कुछ हो जरूर रहा है, मगर शब्द नहीं कहे जा रहे, न इधर से न उधर से, न ओठ से बन रहे हैं शब्द, न कान तक जा रहे हैं शब्द, मगर कुछ हो जरूर रहा है। कुछ अदृश्य उपस्थिति उसे अनुभव हुई, जैसे किसी एक ही आभा मंडल में दोनों डूब गए। और वो आदमी आधी घड़ी बाद उठा, उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे। झुका, बुद्ध के चरणों में प्रणाम किए और कहा धन्य भाग मेरे, बस ऐसे एक आदमी की तलाश में था जो बिना कहे कहते, और आपने खूब सुंदरता से कह दिया। मैं तृप्त होकर जा रहा हूं। वह आदमी रोता आनंद मग्न बुद्ध से विदा हुआ। उसके विदा होते ही आनंद ने पूछा कि मामला क्या है, हुआ क्या। ना आप कुछ बोले ना उसने कुछ सुना। और जब वो जाने लगा, उसने आपके पैर छुए तो आपने इतने गहनता से उसे आशीष दिया, उसके सिर पे हाथ रखा, जैसा आप शायद ही कभी किसी के सिर पे हाथ रखते हो। बात क्या, इसकी गुणवत्ता क्या थी। बुद्ध ने कहा आनंद तू जानता है, जब तू जवान था हम सब जवान थे, सगे भाई थे, चचेरे भाई थे। बुद्ध और आनंद एक ही राजघर में पले थे, एक ही साथ बड़े हुए थे। तो तुझे घोड़ों से बहुत प्रेम था। तू जानता ना, कुछ घोड़े होते कि उनको मारो तो भी ठिठक जाते, मारते जाओ तो भी नहीं हटते, बड़े जिद्दी होते। फिर कुछ घोड़े होते हैं उनको जरा चोट करो कि चल पड़ते। फिर कुछ घोड़े होते हैं उनको चोट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ कोड़ा फटकारो, आवाज कर दो, मारो मत, और चल पड़ते। और भी कुछ घोड़े होते हैं, तू जानता भली भांति, जिनको कोड़े की आवाज करना भी अपमानजनक मालूम होगा, जो सिर्फ कोड़े की छाया देखकर चलते। ये उन्हीं घोड़ों में से एक था, कोड़े की छाया। मैंने इससे कुछ कहा नहीं, मैं सिर्फ अपनी शून्यता में लीन हो गया। इससे बस मेरी छाया दिख गई, सत्संग हो गया। इसका नाम सत्संग। और ऐसा नहीं कि बुद्ध बोलते नहीं, जो बोलना ही समझ सकते हैं उनसे बोलते हैं। जो धीरे धीरे ना बोलने को समझने लगते हैं उनसे नहीं भी बोलते। बोलना नहीं बोलने की तैयारी है। सत्संग के दो रूप हैं, एक जब गुरु बोलता है, क्योंकि अभी तुम बोलना ही समझ सकोगे, बोलना भी समझ जाओ तो बहुत। फिर दूसरी घड़ी आती, परम घड़ी, जब बोलने का कोई सवाल नहीं रह जाता। जब गुरु बैठता है, तुम पास बैठे होते हो। इस घड़ी को पुराने दिनों में उपनिषद कहते थे, गुरु के पास बैठना। इसी पाठ पास बैठने में हमारे उपनिषद पैदा हुए, उनका नाम भी उपनिषद पड़ गया। गुरु के पास बैठ बैठ के शून्य में जो संगीत सुना गया था उसको ही संग्रहित किया गया, उन्हीं से उपनिषद बने। उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना। सत्संग नहीं, जे जानती ते कहत नहीं, कहत ते जानत नहीं। इसलिए जो कहता हो कि मैं तुम्हें ईश्वर जना दूंगा, सावधान हो जाना, तुम्हें धोखा दिया जाएगा, तुम्हें शब्द पकड़ा दिए जाएंगे। जो कहता हो कि मैंने जान लिया है उसे, उसका दावा घातक सिद्ध होगा। उसे जाना नहीं जाता, जो उसे जानता है वही हो जाता है। जो उसे जानता है उसमें
और जो जाना जाता है उसमें भेद नहीं रह जाता। वहां ज्ञान